अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन, अक़ीदत इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि बीबी हलीमा के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का पहला दिन। लेकिन अपनी वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले उन लोगों से इल्तिमास है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल अक़ीदत इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल अक़ीदत इस्लाम को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली मालूमाती इस्लामी वीडियो हम आपके साथ शेयर कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, विलादत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बाद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जिसका दूध नोश फरमाया वो अबू लहब की बांदी सुवैबा है। इनको बाज़ लोग सोबिया पढ़ते हैं, जबकि इनका असल नाम सुवैबा है। ये वही लौंडी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की विलादत हुई तो इसने जाकर सबसे पहले अबू लहब को ये बशारत दी, जिसकी वजह से अबू लहब ने सुवैबा को आज़ाद कर दिया। ये दोशंबा यानी पीर का दिन था। अबू लहब के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ के बारे में हदीस पाक बयान हुई है, जो वो इसी वाक़ये की तरफ इशारा करती है जहाँ तक उसकी लौंडी सुवैबा का ताल्लुक़ है, जिसने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को दूध पिलाया, तो उसके इस्लाम लाने में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ मुहद्दिसीन इन्हें सहाबियात में शुमार करते हैं। और रोज़तुल अहबाब में है कि इन्होंने यानी सुवैबा ने सैयदुल शुहदाए हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी दूध पिलाया है, जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ रज़ाई भाई की निस्बत भी साबित होती है। अलगर्ज़ प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने 7 दिन अपनी वालदा मायदा का दूध नोश फरमाया और चंद दिन सुवैबा भी आप सल्लम की खिदमत में रहीं। इसके बाद ये खिदमत उनके सुपुर्द हुई कि जिन गुर्बत के मारों को इस खिदमत से पहले कोई जानता तक ना था, मगर किस्मत उन पर कितना मेहरबान हुई कि वो दिन गुजरा और आज तक दुनिया के ताजदार उस घर की खिदमत को अपने लिए बाइसे फ़ख्र व इज़्ज़त समझते हैं। वो घराना सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। नाज़रीन, हाफिज़ इब्ने कसीर अलैहिर्रहमा इब्ने इसाक अलैहिर्रहमा के हवाले से नकल करते हैं कि हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उनके घर तशरीफ़ आवरी का वाक़या बयान किया है। आप फरमाती हैं, जब कबीला बनी साद में किसी साल मक्के में कई बच्चों की पैदाइश की खबर पहुंची तो बनु साद की औरतें उन बच्चों को उजरत पर दूध पिलाने के लिए मक्का की तरफ
लपक पड़ी। यही मामूल था। अब की दफा मुझ समेत कुल 10 औरतें थीं जो बच्चे हासिल करने के लिए रवाना हुई। इस मर्तबा खास बात ये थी कि मक्का के ज्यादातर मुअज़्ज़ज़ और शरीफ घरानों में कई बच्चों की पैदाइश की खबर मिली थी। यही वजह थी कि हर औरत की ये कोशिश थी कि जल्दी मक्का पहुंचकर सबसे ऊंचे घराने का बच्चा हासिल कर ले। चुनाचा मैं भी रवाना तो उनके साथ हुई, मगर दौराने सफर उन सब से पीछे रह गई। इसकी वजह ये थी कि मैं जिस गधे पर सवार थी वो मरियल सा था। दूसरा, मेरे साथ एक छोटा लड़का और एक शीरख्वार बच्चा भी मेरे साथ सवार था। छोटा शीरख्वार बच्चा अब्दुल्ला बिन हारिस थे, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई बाई होने का शर्फ हासिल हुआ। और हारिस हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर थे। मनकूल है कि हारिस ने अपने बेटे अब्दुल्ला का नाम रसूलुल्लाह के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला के नाम से मुतासिर होकर रखा था। और खुशकिस्मती देखिए कि यही अब्दुल्ला बिन हारिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई बाई होने का शर्फ भी पा गए। नाज़रीन, हज़रत हलीमा फरमाती है कि मैं जब मक्का पहुंची तो पता चला कि वो औरतें तो सब मुअज़्ज़ज़ बच्चे ले जा चुकी हैं। ये सुनकर मैं बहुत रंजीदा हुई और पूछा, आखिर अब मक्का में कोई शीरख्वार बच्चा भी है या नहीं? वो बोली, बस एक यतीम बच्चा है, अगर तू चाहे तो उसे दूध पिलाने के लिए ले ले। आप फरमाती है, मैंने सोचा जो बच्चा पहले ही यतीम है उसकी माँ मुझे दे भी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लेकिन चूंकि इस बच्चे के अलावा और कोई बच्चा ना था तो मैंने इसी को गनीमत जानते हुए लेने का फैसला कर लिया। अभी मैं उस जगह थी जहां बाकी औरतों ने रात गुजारने के लिए पड़ाव किया था। कुछ ही देर में तमाम औरतें सो गईं, मगर मैं सारी रात जागती रही। इसकी वजह ये थी कि मेरे और मेरे बेटे अब्दुल्ला बिन हारिस के लिए खाने को कुछ ना था और ना ही गधे के लिए चारा था। अब्दुल्ला सारी रात खाने के लिए रोता रहा, मगर मेरे दूध कहाँ उतरता था, क्योंकि मैं तो खुद शदीद भूख की वजह से कमज़ोर हो गई थी। खैर, ये रात कटी तो मैं वही यतीम बच्चा लेने के लिए निकल पड़ी कि खाली हाथ वापस लौटने से बेहतर है जो मिल रहा है वही ले लिया जाए। आखिर कुछ तो इसकी माँ ज़रूर दे देगी जिस से हम अपनी भूख मिटा सकेंगे। इस सोच में गुम मैं उनके दरवाजे पर जा पहुंची। मुझे अंदर आने की इजाज़त मिली तो सबसे पहले तो मैंने बच्चे की माँ को देखकर मैं हैरान रह गई। बेशक बच्चा यतीम था, मगर माँ का हशाश बशाश चेहरा कोई और ही खबर दे रहा था। यकीनन वो साबिर और शाकिर माँ थी। वो मेरे साथ बड़े उम्दा अंदाज में पेश आईं और मुझे जो उजरत दी वो भी मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा थी और ये भी हैरान कुन था। इसके मैंने देखा कि वो महताबे नबूवत एक ऊनी कपड़े में लिपटे हुए थे
जो दूध से ज्यादा सफेद था और इससे कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। आपकी नीचे एक सब्ज रेशमी कपड़ा था और आप सल्लम पीठ के बल लेटे हुए सांस ले रहे थे। जो ही मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा व दुहा को देखा और मुझे हुस्नो जमाल का मुबन्ना नजर आया तो डर गई, कहीं आप जाग ना जाएं। मैं कुछ और करीब हुई और अपना हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने पर रख दिया। आप सल्लम ने तबस्सुम फरमाया और मुझे देखने के लिए आंखें खोल दी। यकायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आंखों से नूर की शुआएं बुलंद हुईं जो आसमान की तरफ उठी और ये मंजर मैं देख रही थी। और हाफिज इब्ने कसीर नकल करते हैं कि आप फरमाती हैं, वो बच्चा जिसे मैं यतीम समझकर मजबूरन लेने आई थी, वो इतना खूबसूरत था कि मैंने अपनी सारी जिंदगी इससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा कभी नहीं देखा था। वो जब हमक कर मेरी गोद में आया और फिर मेरे सीने से लगा तो मुझे इतना सुकून मिला जिसका बयान मुश्किल है। ये बच्चा लेने के बाद मेरा हाल ये था कि मैं मायूस और उदास होने की बजाय उन सब औरतों से खुद को ज्यादा खुशकिस्मत समझने लगी थी। बेशक वो बड़े बड़े घरानों से बड़ी बड़ी रकमों के उस बच्चे ले आई थीं, मगर वो सब बच्चे मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसके हुस्न को पहुंचना तो दूर, करीब करीब भी ना थे। एक और हैरानगी की बात ये थी कि दूसरे बच्चों ने रो रो कर सारा काफला सर पर उठा रखा था, मगर ये था कि जब से मेरी गोद में था तब से ही इंतहाई खामोश मगर मुस्कुराता हुआ। और एक अजीब बात और आपने बयान फरमाई कि मेरा वो मरियल सा गधा जो आते वक्त बड़ी सुस्ती से चल रहा था अब उतनी ही तेजी दिखा रहा था। हत्ता कि वो औरतें मुझसे कहने लगीं, तेरा गधा तो हवा से बातें कर रहा है, आखिर अब इसमें इतनी जान कहाँ से आ गई। और मैं तो खुद इसकी इस कदर तेज रफ्तारी पर सख्त हैरान थी। खैर, जब मैं अपने घर पहुंची तो अपने शोहर को सारा किस्सा सुनाया तो उसने गम का इजहार करने की बजाय खुशी का इजहार किया। और जब हारिस ने पहली बार प्यारे मुस्तफ़ा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहने लगा, अरे ये तो कोई शहजादा मालूम होता है। तू ये परिजात कहाँ से ले आई? ये तो उन गुलमानों से भी ज्यादा खूबसूरत है कि जिनका जिक्र नसरानी किया करते हैं कि वो जन्नत में होंगे। और जरा बच्चे की मतानत और संजीदगी तो देखो, जब से आया है बस आंखें खोले खामोशी से आसमान की तरफ तकते जा रहा है। मुझे तो ये कोई फरिश्ता मालूम होता है। आप फरमाती हैं, मैंने जब हारिस को इसका नाम और इसके खानदान से मुतल्लिक बताया तो वो बोला, वो खानदान तो कुरैश में सबसे ज्यादा शरीफ और मुअज़्ज़ज़ खानदान है। अफसोस है
کہ اس بچے کا باپ عبداللہ وطن سے دور عین جوانی میں فوت ہو گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کا یہ بیٹا جس کی ولادت وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکا، بڑا ہو کر بڑا ہی خوش نصیب اور صاحب اقبال ہوگا، جس کے آثار ابھی سے اس کے چہرے سے عیاں ہیں۔ ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ مزید فرماتی ہے کہ جس روز سے یہ بچہ ہمارے گھر آیا ہے، اس دن سے میرے گھر کا کوئی بستر یا کپڑا اس کے بول و براز سے خراب ہونا تو دور، ان کا کوئی نشان تک کپڑوں پر نہ آیا۔ وہ بکریاں جو پہلے کم دودھ دیتی تھی، اچانک انہوں نے اتنا دودھ دینا شروع کر دیا کہ جو کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ الغرض حلیمہ سعدیہ کے گھر ایسی لہریں بہریں ہو گئیں کہ دوسری عورتوں کو افسوس ہونے لگا کہ یہ بچہ ہم کیوں نہ لے کر آئیں۔ ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت پر اور آپ سلم کے زمانہ ریاضت کے دوران اس قدر تواتر سے کرشمے رونما ہوئے ہیں کہ سب کو بیان کرنا محال ہے، مگر ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو ان کی رحمتوں اور برکتوں کو بیان کرتے رہیں اور درود و سلام کے ذریعے ان کی بارگاہ میں حاضر رہیں۔